क्वेश्चन में उतना कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी हमने सारे जो चीजें वो ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि दो प्रॉफिट एंड लॉस दिए हैं, इसके बारे में भी हमारा एक बार पहला जो क्वेश्चन था वो हो चुका था। इसमें दो प्रॉफिट एंड लॉस दिए थे। तो जो पहला वाला प्रॉफिट एंड लॉस है जो 2015 का है वो कैपिटल प्रॉफिट है ना। और जो 16 का रहेगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट रहेगा, वो इस साल का प्रॉफिट है। और वैसे भी क्वेश्चंस को अगर पहली लाइन रीड करते तो उसमें बोला भी है कि क्या कि समर्थ कंपनी लिमिटेड एक्वायर 16,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रमन कंपनी ऑन 1/4/15। तो 1/4/2015 से लिया 31/3/2016, मतलब बराबर एक साल का डिफरेंस है। तो ज्यादा कुछ ऐसा सोचने वाली बात है नहीं। 15 वाला जो है वो कैपिटल प्रॉफिट और 16 वाला जो है वो रेवेन्यू प्रॉफिट रहेगा। और जो जनरल रिजर्व है ये भी कौन सा है, कैपिटल ही है, ऐसा कंसिडर करेंगे अपन। जनरल रिजर्व के बारे में कुछ बोला नहीं है कि ट्रांसफर किया है क्या। इसके सिवा नीचे एडजस्टमेंट में चलते हैं। बाकी जो बैलेंस शीट है वो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या सिंपल से चीजें कि इक्विटी शेयर्स दिए हैं, दूसरा जनरल रिजर्व है, बाकी दो प्रॉफिट एंड लॉस दिए हैं। बिल पेबल ऐड हो जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर ऐड हो जाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग ऐड होगा, प्लांट एंड मशीनरी ऐड होगा, स्टॉक ऐड होगा, सन्ड्री डेटर्स ऐड होगा, इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर ऑफ कंपनी लिमिटेड, इससे हम लोग एक तो कैपिटल रिजर्व निकलेगा नहीं तो गुडविल निकलेगा। बिल रिसीवेबल ऐड हो जाएगा और कैश एंड बैंक ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा बैलेंस शीट है आज के। इसमें कुछ ऐसा नई चीज नहीं है। पहला वाला जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला वाला इंफॉर्मेशन देखते तो लिखा है यहाँ पे, बिल रिसीवेबल ऑफ समर्थ कंपनी लिमिटेड इंक्लूड 20,000 एक्सेप्टेड बाय रमन कंपनी। तो सिंपल सी बात है, बिल रिसीवेबल जो समर्थ का दिख रहा है कितना, 1,60,000, ठीक है। इसमें 20,000 ऐड है, तो इसके बिल रिसीवेबल में से 20,000 माइनस करेंगे और इसके बिल पेबल में से 20,000 माइनस करेंगे। क्लियर, समझे ना। हाँ, इसका एकदम सिंपल सा ट्रिक यही है कि बिल रिसीवेबल बिल पेबल किसका भी रहे लेकिन है म्यूचुअली ना, तो इस वजह से दोनों में से उठा के वो वाला अमाउंट माइनस कर देना। बिल रिसीवेबल से पहले दोनों का प्लस करना, ये समर्थ और किसका, रमन का, और फिर उसमें से म्यूचुअल होल्डिंग नाम से माइनस कर देना, तो कुछ रॉन्ग नहीं होता वो। ठीक है, ये हो गया पहली चीज। दूसरा एडजस्टमेंट बोला है, अच्छा ऊपर से बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट नहीं कराया है ना, तो इसलिए ज्यादा दिमाग लगाना है यहाँ पे, कंसेप्ट वाला है नहीं कि डिस्काउंट किया तो कितना डिस्काउंट किया तो उतना डिस्काउंट माइनस करेंगे, वैसा वाली कोई चीज नहीं है। ठीक है। दूसरा है डेटर्स ऑफ समर्थ इंक्लूड 1 लाख ड्यू फ्रॉम रमन। तो डेटर जो समर्थ है उसमें 1 लाख है, रमन के पास से लेना है वो। तो जो डेटर से समर्थ का डेटर से कितना 2 लाख और रमन के फिर क्रेडिटर में कितना है 2 लाख, तो दोनों भी जगह से कितना माइनस करेंगे, 1 लाख माइनस करेंगे। चलो, मतलब आपको समझ गए ये प्रॉब्लम है ना, ऐसा बोल सकते हैं अभी अपन। तीसरा वाला जो एडजस्टमेंट है ये अभी हम लोग तीसरी बार कर रहे हैं। तीसरा वाला एडजस्टमेंट स्टॉक वाला है ना। तो इट इज स्टॉक ऑफ रमन कंपनी इंक्लूड गुड्स परचेज फ्रॉम समर्थ कंपनी फॉर ₹1,20,000 which were invoiced by रमन कंपनी at a profit of 25% on cost। तो ये भी ऑन कॉस्ट ही है, ऑन सेल तो है नहीं, है ना। तो जैसे इससे पहले भी ऑन सेल रहता तो फिर कोई नई चीज आती थी। Prepare a consolidated balance sheet of Samarth Limited and subsidiary Raman Company Limited. Okay. Consolidate balance sheet of कौन सा है, समर्थ कंपनी लिमिटेड एंड इट सब्सिडरी रमन कंपनी लिमिटेड। ठीक है। अभी इसमें बैलेंस शीट में आते हम लोग। लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। अभी इसमें लायबिलिटी में सबसे पहला कौन सा आता, शेयर कैपिटल। वेरी गुड। दूसरा कैपिटल नहीं, हाँ रिजर्व आता। हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा फंड या लोन, सिक्योर्ड लोन। चौथा क्या आता है, अनसिक्योर्ड लोन।
सिक्योर्ड लोन, और पांचवा प्रॉफिट एंड Current करंट एसेट्स, नहीं, liability. करंट लायबिलिटी सॉरी। हाँ वही तो, करंट असेट साइड नहीं आएगा, करंट हाँ लायबिलिटीज है ना। हाँ सर। ओके, वैसे ही असेट साइड में, अभी इसके आगे तो यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है, करंट लायबिलिटी का एंड हो जाता है। अभी इसमें पहला क्या आएगा, करंट फिक्स असेट है क्या? असेट्स आएगा। फिर सेकंड वाला करंट Investment. इन्वेस्टमेंट, तीसरा वाला कौन सा आता है, करंट असेट, लोन एंड एडवांसेस, है ना। एडवांसेस। इसमें हाँ ए आता है करंट Current. असेट्स, ठीक है। फिर इसमें बी आता है एडवांसेस, लोन एंड एडवांसेस, एडवांसेस, ठीक है। फिर इसके बाद में फोर्थ वाला आता है कौन सा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर, ठीक है। हाँ. इसके बाद फिर फिफ्थ वाला आता है, अगर चाहिए तो वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन एंड लॉस। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस वाला कोई कंसेप्ट रहेगा, तो ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको फॉर्मेट याद रहे, जिस फॉर्मेट में अभी आप लोग करने वाले हैं, ठीक है। ओके ये सर। फॉर्मेट है, अभी ऐसा पहले बनेगा, उसके बाद यहाँ नीचे हम लोग अभी वर्किंग करते हैं, तो वर्किंग में चलते हैं। वर्किंग में पहला क्या निकालते हैं हम लोग, होल्डिंग रेशो, Holding ratio. होल्डिंग रेशियो निकालते हैं, ठीक है। अभी होल्डिंग रेशियो किसके किसके बीच आएगा, समर्थ एंड माइनॉरिटी, समर्थ लिमिटेड एंड माइनॉरिटी। Minority. माइनॉरिटी। चलो बताओ, समर्थ लिमिटेड का कितना है, 16,000, 16,000 शेयर है, तो बच्चे माइनॉरिटी के पास कितने, 4,000, 4,000। रेशो क्या होगा, 4:1। 4:1, ठीक है, निकल गया। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, दोनों में से, नहीं चलो ठीक नहीं। है, मतलब पहला पॉइंट पूरा ही क्लियर है अपना। सेकंड क्या आएगा, कैपिटल, Minority हाँ interest. माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और इसमें कैपिटल प्रॉफिट। में हम लोग निकालेंगे, टेबल बनाएंगे, समर्थ लिमिटेड का और माइनॉरिटी। माइनॉरिटी, ठीक है। तो यस सर। ये हो गया, इसमें पहला आएगा अपना कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट में जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। लॉस अकाउंट। इसको अगर और लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे प्री एक्विजिशन, एक्विजिशन, ठीक है। ये एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, जनरली बहुत सारे लोग करते हैं इस वर्ड को यूज। प्री एक्विजिशन का मतलब पहले का जनरल रिजर्व, खरीदने के पहले का जनरल रिजर्व, तो वो कितना है, जनरल नहीं 4 लाख, 4 लाख, है ना, वो है 4 लाख। और प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000, 1,20,000। चलो ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4,16,000 समर्थ में आएगा। 4,16,000, हाँ ओके। और माइनॉरिटी में 1,04,000, 1,04,000, है ना, ठीक है। इसको टोटल, इसका अगर टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ रहा अपना, 5,20,000। 5,20,000। ओके चलो, इस सेकंड वाला क्या आएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, है ना। इट वाज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर है, कितना है वो, 1,60,000, 1,60,000, है ना। डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1,28,000,
1,28,000 ओके। और माइनॉरिटी में 32,000 32,000 ओके। चलो ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला है। थर्ड वाला क्या है? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल ओके। शेयर कैपिटल कितना है? 20 लाख 20 लाख। डिवाइड करेंगे तो 16 लाख समर्थ में आएगा 16 लाख समर्थ में और 4 लाख 4 लाख माइनॉरिटी। माइनॉरिटी। टोटल करते हैं माइनॉरिटी का कितना आएगा? 5,36,000। 5,36,000 ठीक है। तो ये निकल गया अपना क्या? माइनॉरिटी इंटरेस्ट हाँ है ना। अभी आगे थर्ड वाला, इसके बाद क्या निकलेगा? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ समर्थ लिमिटेड कितना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट समर्थ का 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख हाँ। ओके। लेस क्या क्या होगा? लेस शेयर इन शेयर कैपिटल शेयर इन शेयर कैपिटल कितना? 16 लाख। दूसरा शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट प्रॉफिट कितना है वो? 4,16,000 ठीक है। माइनस में आ रहा है सर। हाँ माइनस कितना आएगा? 16,000 16,000 क्या कहलाएगा ये? एक कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड। ये कहलाएगा कैपिटल रिजर्व ओके। तो ये अपना हो गया थर्ड वाला कंसेप्ट एंड है ना। Yes, sir. अभी इसके बाद क्या निकलेगा फोर्थ नंबर पे? प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अकाउंट ठीक है। तो प्रॉफिट इसमें देखो, इसमें दो प्रॉफिट है ना। अभी अगर मैं बैलेंस शीट देखते तो दो प्रॉफिट है। एक है 2015 का 2 लाख हाँ सर। है और एक 4 लाख है ना। तो ये दोनों लिखेंगे अपन। हाँ, सर। प्रॉफिट ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस वो कितना है? 4 लाख है ना। 4 लाख हाँ। एड प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द ईयर वो कितना है? 2 लाख 2 लाख बराबर है हाँ है ना। ये अरे हाँ। सॉरी 2 लाख ओपनिंग है और 4 लाख अर्न ड्यूरिंग द ईयर है ठीक है। तो ये अमाउंट डिफरेंस होगी 2 लाख फिर 4 लाख और 4 लाख हाँ। ओके ठीक है। इसमें फिर एक और होगा एड प्रॉफिट प्रॉफिट फ्रॉम रमन लिमिटेड है ना। तो प्रॉफिट फ्रॉम रमन लिमिटेड ये कितना आया अपना? 1,28,000 तो ये भी सर समर्थ आएगा ना? नहीं ना। समर तो होल्डिंग कंपनी है ना बेटा। हाँ तो ये जो 1,28,000 है ये 1,60,000 किसका था? बैलेंस शीट अगर देखते हैं हम लोग तो किसका है वो? रमन का। रमन का। तो यहाँ पे भी जो हिस्सा हाँ। आएगा वो प्रॉफिट वो भी फ्रॉम रमन रमन ही का। आएगा। समझे अच्छा हाँ कितना? सर। 1,28,000 ठीक है। अभी इसमें अगर एडजस्टमेंट याद है तो एक है अनरियलाइज प्रॉफिट ठीक है। अभी ये हमको प्रॉफिट हाँ। निकालना है। हाँ सर। ये फिफ्थ नंबर अनरियलाइज प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? क्वेश्चन अगर रीड करते हैं तो इट वाज 25% ऑन कॉस्ट ऐसा बोला है ना। प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट तो वही लिखेंगे अभी कि इफ कॉस्ट इज 100 then profit will be 25 ठीक है ना। हाँ
Therefore, Sales sale price is 125. 125. Hence, if the क्या लिखा है यहाँ पे आगे 1 लाख है ना, ये 1,20,000 के गुड्स है, बराबर है, ठीक है। Yes, sir. Hence, if the goods is rupees 1,20,000, then profit will be, अभी क्या रहेगा, प्रॉफिट 1,25,000 25,000 into into 25 divided by 125. 25 divided by 125, बराबर है। हाँ, 24,000. आएगा 24,000. ठीक है। 1,20,000 के Yes. गुड्स है, अगर क्वेश्चन देखते तो 1,20,000 के गुड्स दिख रहे हैं हम लोगों को। Yes, sir. ओके, ठीक है, तो इसी को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, तो इसका आंसर कितना है 24। तो ये 24,000 अभी हम लोग किस में से माइनस करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस में। Profit and लॉस, loss. ये अमाउंट, ये प्रॉफिट ऐसा है जो रियलाइज नहीं हुआ, और एक कंपनी Yes. ने दूसरे कंपनी के गुड्स बेचे हैं, तो ये अपनी कंपनी ने खुद को ही बेचे हैं, तो खुद के बेचे हुए गुड्स के ऊपर में खुद ही प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा, बराबर है। चलो, तो इसका आंसर Yes. कितना आएगा, 7,04,000. 7,04,000, 4,000. ठीक है। तो अभी इसमें कुछ ऐसी चीज है नहीं, हमने ऑलरेडी लिख दिया। अभी हम लोग यहाँ लिखते हैं, हाँ देख, तो बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट को देख देख के बाकी सारी चीजें लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा, शेयर क्या, इक्विटी, Share capital. इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, ठीक है। 100 each. अमाउंट कितना है, 40 lakh. 40 लाख, 40 lakh. 40 lakh. 40 लाख, ये हो गया। इसके सिवा इसमें और कुछ भी नहीं है। अभी है जनरल रिजर्व, हाँ, जनरल रिजर्व में कितना है अमाउंट, 8 lakh. 8 लाख। उसके बाद क्या आएगा इसी में, Profit and loss. Capital reserve, sir. कैपिटल Reserve. रिजर्व, वो निकाला है हमने, कितना आया वो, कैपिटल रिजर्व है हमारा कितना, 16,000. 16,000, तो वो लिखेंगे हम लोग 16,000। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, Profit and and loss. Loss. लॉस अकाउंट, तो ये भी हमने अभी निकाला है, प्रॉफिट एंड लॉस 7,04,000. 7,04,000, 4,000. 7,04,000। उसके बाद अगर बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में हाँ, ये अभी दोनों भी कंसेप्ट खत्म हो गए अपने। अभी क्या है, बिल्स पेबल, तो हाँ। ये सिक्योर्ड लोन क्या है, नील, नील. ठीक है। हाँ. उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन भी क्या है, नील. नील ही है। अभी करंट लायबिलिटी में है बिल्स पेबल, बराबर Bills है, तो payable. लिखेंगे यहाँ पे हाँ. बिल्स पेबल, है ना। अभी इसमें है हाँ. एक समर्थ और दूसरा कौन सा, रमन। तो रमन. समर्थ का अमाउंट कितना है बिल्स पेबल का, 60,000. 60,000। रमन का कितना है, 20. 20,000. ठीक है। 80,000. हाँ, टोटल कितना हो जाएगा, 80,000. 80,000। लेकिन इसमें क्या है, म्यूचुअल होल्डिंग, बराबर है, Adjustment. हाँ. लेस Less म्यूचुअल होल्डिंग, Holding. 20,000. 20,000 minus होंगे. कितना माइनस होगा, 20,000. 20,000, है ना। तो वो लिखेंगे हम हाँ. 20,000। 60 आएगा. तो अमाउंट Net कितना है, amount 60,000. 60,000, ठीक है। ये हो गया बिल्स पेबल का खत्म। अब इसके बाद है Creditors. क्रेडिटर्स, है ना। हाँ. सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो इसमें भी दो है सन्ड्री क्रेडिटर्स में। हाँ. थोड़ी सी जगह ये कर लेता है एडजस्टमेंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स में दो कौन से है, एक समर्थ है, दूसरा और रमन एक है, रमन. ठीक है। और इसमें से लेस होगा दोनों प्लीज. म्यूचुअल होल्डिंग.
होल्डिंग, ठीक है। तो समर का कितना अमाउंट है? 2 लाख 2 लाख। समर का कितना अमाउंट है? 2 लाख 2 लाख। टोटल कितना? अच्छा, म्यूचुअल होल्डिंग कितनी है? Yes. 1 लाख 1 लाख है ना। ये दिख रहा है आपको, क्वेश्चन में हाँ। दिख रहा होगा म्यूचुअल होल्डिंग कितना है? 1 लाख है। 1 लाख तो इसका नेट बाहर कितना आएगा? 3 लाख 3 लाख, ठीक है। हाँ तो ये साइड हो गया, लायबिलिटी खत्म। अभी आते असेट्स में। तो असेट्स में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है। तो हाँ। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग। हाँ, दोनों मतलब कितना एक का? 10 10 लाख लाख और 6 लाख प्लस 6 लाख, 6 टोटल कितना हो जाएगा? 16 लाख 16 16 लाख। लाख उसके बाद सेकंड वाला क्या है? प्लांट प्लांट एंड एंड मशीनरी मशीनरी। तो कितना कितना है वो? 10 10 lakh लाख and और 12 लाख 12 लाख। 22 लाख 22 लाख है ना। हाँ हाँ 22 लाख। उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं, वो क्या कहलाएगा? नील है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नील है। उसका करंट असेट्स में अभी क्या क्या है? करंट असेट्स में एक है स्टॉक, सन्ड्री ठीक है। हाँ स्टॉक, तो स्टॉक जो है वो कितना है? स्टॉक 3 लाख एस का और एच का। तो एक का है 3 लाख और एच दूसरे का कितना है? 2 लाख 2 लाख है ना। 2 लाख हाँ सर और इसमें से एक चीज क्या होगा? लेस क्या? लेस अनरियलाइज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट चलो, कितना था वो अनरियलाइज प्रॉफिट? 7,04,000 आई थिंक नहीं, अनरियलाइज प्रॉफिट कितना था? 24,000 हाँ, 24,000। ये सबसे पहला काम है ना। हाँ 54,000 कितना था? 24,000। चलो, कितना आएगा 1000 बाहर अमाउंट? 4,76,000 4,76,000। 76,000 4,76,000 का ये हो गया करंट असेट से ना। अभी आगे चलते हमारे स्टॉक हो गया। अभी क्या है? डेटर्स है। हाँ सन्ड्री डेटर्स इसमें डेटर्स, तो 2 लाख एस है, आर है, एस और आर है, ठीक है। और इसमें से इस म्यूचुअल होल्ड होल्डिंग, एस का कितना है? 2 लाख 2 लाख। 2 lakh का कितना है? 2,40,000 2,40,000 2,40,000। म्यूचुअल होल्डिंग कितनी है? 1 lakh बाहर कितना आएगा? 3,40,000 3,40,000 3,40,000, ठीक है। अभी इसके बाद बिल्स डेटर हो गया। अभी रिसीवेबल क्या है? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल, इसमें भी एस है, इसके नीचे आर है, लेस होल्डिंग है, ठीक है। तो एस का कितना है बिल रिसीवेबल? 1,60,000 1,60,000। आर का कितना है? 20,000 20,000। और म्यूचुअल होल्डिंग भी कितनी है? 20,000 20,000। कितना आएगा बाहर? 1,60,000 60 1,60,000। ओके, उसके बाद क्या है? कैश एंड बैंक। तो कैश एंड बैंक भी यही पे लिखते हैं हम लोग, हाँ कैश एंड बैंक। डायरेक्टली 16,40,000 टोटल कितना है? 10 लाख है ना। 10 हाँ 10 लाख प्लस और 6,40,000 6,40,000 16,40,000 40,000। ओके, 16,40,000। 40,000 और लोन एंड एडवांसेस तो अपना क्या है? नील, नील ठीक है। तो और क्या बचा अभी हमारे पास? एक बचा क्या? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो कितना है? माइनॉरिटी 5,36,000 5,36,000। 5,36,000। 36,000
तो हियर वी आर एंड विद आवर प्रॉब्लम, है ना। देखा जाए अभी अपने को क्या बचा है, Yes, बस टैली करना ही बचा है, बाकी तो सारी चीज हो गई है। तो yes, बस sir. देखते हैं और टैली करते हैं। चलो कितना आएगा टोटल, टोटल बताओ। दिख रहा है ना आपको बैलेंस शीट? हाँ सर। ओके, लाइबिलिटीज साइड का है 64,000, 64,16,000। 64,16,000 है ना। हाँ, असेट्स का भी उतना ही आ रहा है। चलो 64,16,000 मतलब हम लोग बोल 16,000। सकते हैं कि हो गया अपना कंप्लीट।